हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है उस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कीवर्ड्स की मीनिंग। जी हाँ बच्चों, कीवर्ड्स की मीनिंग में बताऊंगा आपको कलरफुल डायग्राम के साथ। जो भी रिलेटिव डायग्राम होंगे उनको भी मैं बताऊंगा, प्लस मैं आपको बताने वाला हूं एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। तो स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ साइंस की दुनिया में। और मैं एक एक करके कीवर्ड चलिए बताना स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहला जो कीवर्ड है आपका वो है क्लाउड। जी हाँ बच्चों, तो क्लाउड का मतलब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। तो कुछ बच्चे तो क्लाउड पढ़ भी लेते हैं और कुछ बच्चों को क्लाउड का मतलब भी नहीं पता होता, मीनिंग की क्या होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मैं बताने वाला हूं। तो क्लाउड का मतलब होता है बादल। क्या मतलब होता है? बादल। जी हाँ बच्चों, वही बादल जो आसमान में दिखाई देते हैं कब? रेनी सीजन में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने एक क्लाउड का डायग्राम भी लगा दिया है। ये आसमान में व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता होगा, अब इसका मीनिंग क्या है? तो अ क्लाउड इन द कंप्रेसिंग इन द विजुअल मास मिनट लिक्विड ड्रॉप्स। उसमें छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप्स जो होते हैं कंडेंस होते हैं, ठीक है। फ्रोजन crystal and particles suspended in the atmosphere above the surface of a planetary body। तो एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, जो यहाँ से छोटे छोटे इवेपोरेट होके वाटर पार्टिकल्स जाते हैं या कंडेंस जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। स्टोर का मतलब दैट मीन कि हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर वेपर जाते हैं वहां पे कलेक्ट होते हैं, कंडेंस होते हैं। तो ये हो गया आपका क्लाउड। समझ में आ गया कहाँ पे होता है? अर्थ सरफेस के अबव में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कंडेंसेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा क्लाउड्स होता है बच्चों, तो क्लाउड्स में ही जो यहां से इवेपोरेट वाटर वेपर्स जाते हैं वो कंडेंस होते हैं। तो कंडेंसेशन एक तरह की प्रोसेस होती है जो कि वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर देती है? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। इन द सेंस छोटे जो टीनी ड्रॉप्स होते हैं उनको एक बिग ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देती है। द कंडेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजिंग फ्रॉम गैसियस फेस इनटू लिक्विड फेस। दैट मीन कि जो गैसियस मतलब जो क्या बोल सकते हो उसको? वाटर वेपर, ठीक है। तो वाटर वेपर को किस में कन्वर्ट कर देती है? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल condensation occur when the water vapor gases from in air changes into the liquid water when it come in contact with the कूलर सरफेस। जैसे मान लो अगर वाटर वेपर ऐसे जा रहा है यहां से एटमॉस्फेयर से और इसमें एयर लग रही है तो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं, क्योंकि कूल हो जाते हैं। जैसे कि आपने कूलर में देखा होगा कि कूलर से जो एयर आती है वो ठंड आती है। क्यों आती है? जब वहां से एयर आती है वाटर वेपर से टकरा के आती है तो वो क्या हो जाती है? हॉट एयर कोल्डर एयर में कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो वाटर वेपराइज हो जाता है और ये किस में जाता है? क्लाउड में जाता है। क्लाउड में जाके वो क्या हो जाता है? कंडेंस। और कंडेंस होने के बाद जैसे ही उसकी ड्रॉप हैवी हो जाती हैं, बिग हो जाती हैं, वो नीचे ड्रॉप हो जाता है, फिर से अर्थ में आ जाता है। आई होप आप इतना बच्चों समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है या जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है, ठीक है। अब आता है ड्रॉट। तो ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। अब सूखा का मतलब ये हो जाता है कि जब काफी दिनों, काफी महीने तक अगर या ईयरली तक बारिश नहीं होती तो वहां पे ड्रॉट हो जाता है। द ड्रॉट इज अ कंडीशन, एक तरह की कंडीशन विच इन्वॉल्विंग द अबनॉर्मल लॉन्ग पीरियड इनसफिशिएंट और नो रेनफॉल। बहुत दिनों तक अगर बारिश वहां पे नहीं होती है तो वहां पे क्या हो जाता है? इनसफिशिएंट वाटर, मतलब वहां पानी की कमी हो जाती है, इसी को बोलते हैं ड्रॉट। डॉट आर इन द केस ड्यू टू लॉक ऑफ रेन, मतलब जहां पे बारिश की कमी हो जाती है वहां पे ड्रॉट हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों? इवेपोरेशन भी एक तरह का चेंजेस है जो कि फिजिकल मैटर चेंजेस कहलाता है। क्या होता है कि लिक्विड जो वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाता है, इन द सेंस कि लिक्विड जो फेस होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर फेस में। तो इस तरह की जो फिनोमिना होता है उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ की अगर समर के टाइम पे देखते हैं, अगर यहाँ पे सन के थ्रू हीट आती है
हीट आती है सन के थ्रू, तो क्या हो जाता है, वाटर वेपराइज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में क्लाउड में स्टोर होता है। किसमें होता है, क्लाउड में स्टोर होता है, कंडेंस होता है। ओके, चलो तो देखते हैं बच्चों इसका डेफिनेशन। चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड द वेपराइजेशन। बिल्कुल सही, समझ पा रहे हैं आप। वेपराइजेशन used to obtain in the solid substance that is in the dissolved in water and any other liquids and dissolved substance in the left as the solid received when all the water has evaporated। इसका काम और भी क्या कैसे किया जाता है, जैसे कि सॉल्ट अगर हमने ले लिया, वाटर में डिसॉल्व करा दिया। अब सॉल्ट और वाटर को दोनों को अलग करना, तो हम क्या करेंगे, वाटर को हीट कर देंगे, उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो वाटर वेपराइज हो जाएगा और जो लेफ्ट बचेगा वो क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। जैसे सॉल्ट बनाने की जो प्रोसेस होती है ओशियन वाटर से बनाते हैं, वो इसी तरह से बनाते हैं। ओके बच्चों, अब जो होता है फ्लोट, क्या होता है, फ्लोट का मतलब होता है बाढ़। जब जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है, जैसे कि कंडीशन व्हेन इन द ग्राउंड बिकम इन द submerged under water due to the heavy rain and the overflowing of the river is called the flood। जैसा कि देखते हो कि फ्लोट से क्या क्या हो जाता है, जैसे देखो यहाँ पर सिटी में पानी कैसे हो गया, चारों तरफ वाटर वाटर ही हो जाता है, जिससे बहुत ज्यादा लॉस होता है। ये दो कारण से हो सकता है, या तो हैवी रेन से होता है, या क्या हो जाता है कि रिवर वगैरह या जो आपके कैनाल वगैरह होते हैं वहां से वाटर ज्यादा फ्लो हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाते हैं, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण से इकोनॉमिक में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं ग्राउंड वाटर क्या होता है। जैसा कि आप जानते हो ग्राउंड वाटर का मतलब होता है कि जो आप अर्थ के नीचे वाटर, आज के डेट में ज्यादातर ग्राउंड वाटर का ही यूज करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं, बोरवेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू कर लेते हैं, या जो बेल कुआं होता है उसके थ्रू यूज करते हैं। तो बच्चों इसमें होता क्या है कि हम बोरिंग कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड में वाटर जाएगा कैसा, इसके लिए भी हमको पहले से ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा। इसका कीवर्ड भी आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी जाना नहीं है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है और पूरा कंसेप्ट तभी समझ में आएगा। वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है उसको भी मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर कैसे होता है बेटा, ग्राउंड वाटर कैसे होता है बच्चों, कैसे ग्राउंड में पानी जाता है, ये सारी चीजें बताने वाला हूं। व्हेन रेन वाटर फॉल द वाटर गेट ऑब्जॉर्व बाय द सॉइल। जब पानी की बारिश होती है तो बारिश के कारण जो अर्थ में सॉइल होती है वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, इज द कलेक्टेड अंडर द ग्राउंड, और वो कहाँ कलेक्ट होता है, ग्राउंड में कलेक्ट होता है। तो आप सोच रहे हो क्या ग्राउंड में से टंकी वगैरह बनी होगी, नहीं बच्चों। एक क्या होता है कि जो स्टोन की एक लेयर होती है और उन लेयर के बीच में एक वाटर टेबल नाम का स्थान होता है, प्लेस होता है, वहां पे वाटर स्टोर होती है। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो, ग्राउंड वाटर आप यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूं, इस डायग्राम से थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे अगर बारिश होती है तो यहां से बारिश से पानी क्या हो जाता है, नीचे अर्थ सरफेस में चला जाता है। यहाँ पे पोरस रॉक एंड सॉइल नॉट सैचुरेटेड विद इन द ग्राउंड वाटर, मतलब सैचुरेटेड नहीं होते और पानी कहाँ चला जाता है, इस लेवल में चला जाता है। पोरस रॉक सैचुरेटेड विद इन द ग्राउंड वाटर एंड द वाटर टेबल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जब हम बोर वेल करते हैं तो यहाँ से पानी क्या चला जाता है, हमारे यूज में आ जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, इम्परमेबल रॉक, मतलब कि ये एक ऐसी रॉक होती है जिससे पानी नीचे की तरफ अब्जॉर्ब, एक होता है परमेबल और एक होता है इम्परमेबल। हाँ बच्चों, परमेबल का मतलब होता है वहां से कोई भी चीज पास हो जाती है, जैसे कि वाटर हो गया, जो सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड रहते हैं उसके अकॉर्डिंग पास हो जाते हैं। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा तो पास हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर ज्यादा होता है, यहाँ पे कम, तो यहाँ से वाटर नीचे ड्रॉप हो जाता है और इसी वाटर को हम बोरवेल के थ्रू यूज करते हैं। तो आई होप बच्चों यहाँ पे एक बहुत अच्छी लर्निंग है कि वाटर टेबल क्या होता है। तो वाटर टेबल रॉक सॉल्ट के नीचे एक लेयर होती है जहाँ पे जो अर्थ सरफेस का वाटर ऑब्जॉर्ब होता है वो वहां पे स्टोर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, हेल क्या होता है बच्चों। तो हेल एक तरह का, जब बारिश होती है, जब बोलते हैं बहुत बर्फबारी हो गई, मतलब बर्फ गिरा, स्नो गिरा, ये सारी चीज होती थी। स्नो ज्यादातर ठंडी के समय पे होता है, बर्फबारी वाटर के साथ होता है। जो ज्यादा जो हमारे वाटर पार्टिकल्स होते हैं ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं तो वो हेल टाइप के
मतलब फ्लो होते हैं रेन के समय, रेनी मतलब जब रेनफॉल होता है उसी समय। तो प्रिसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल बॉल, मतलब एक छोटे छोटे बॉल की तरह, एंड द लंप यूजुअली इन द कंसिस्टिंग ऑफ द कंसेंट्रिक लेयर और क्लियर आइस, एक आइस की तरह ड्रॉप होते हैं। बारिश के समय ज्यादातर ये गिरते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा इकोनॉमी को भी नुकसान होता है। खेतों जो फार्मर होते हैं उनकी जो फसल होती है बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। एंड द कॉम्पैक्ट स्नो, देख सकते हो स्नो मतलब वो एक स्नो की तरह ही होते हैं। स्नो थोड़ा छोटे होते हैं और ये उसी स्नो से बड़े ड्रॉप बन जाते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऐसे होते हैं। ये ज्यादातर यहाँ पे स्नो एकदम स्पेयर के टाइप्स के होते हैं और ये बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाते हैं। नेक्स्ट क्या, ओशन। ओशन एक ऐसा बिगेस्ट बॉडी है ऑफ द वाटर, वाटर का एक बहुत बड़ा स्टोरेज है, जहाँ पे मतलब छोटे छोटे रिवर्स, कैनाल वगैरह सब, या आप कह सकते हो पाउंड वगैरह सब उससे कनेक्ट रहते हैं। जहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर स्टोरेज होता है उसको ओशन बोलते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में इमेज के थ्रू देख पा रहे हो कि ये ओशन है। अब आ जाता है बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फ्यूचर में वाटर की स्टोरेज हम कैसे करें। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि जैसे जब रेनी सीजन होता है तो जो हमारे घरों के आसपास या छत का पानी जो होता है वो हमारे नीचे वाटर टेबल को मेंटेन कैसे करेगा, और रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग होता है उसके थ्रू हम उसको मेंटेन करवा सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर एंड द स्टोरिंग फॉर द फ्यूचर यूज, के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं इन द सिस्टम। इन द रेन वाटर कलेक्ट फ्रॉम द रेन रूफ टॉप बाय द मीन बाय द पाइप इनटू इन द स्टोरेज टैंक फॉर लेटर यूजेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि जैसे बारिश यहाँ से होती है, इस छत में जो पानी स्टोर होता है उसको पाइपलाइन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देख पा रहे हो ये यहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप। तो यहाँ से स्टोर करने के बाद ये यहाँ पे अर्थ सरफेस में चला जाता है, उसको फिल्टर करके फिर से हम इसको यूज टैंक में ले जा सकते हैं। कई तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, कार वॉश के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और हमारे यहाँ पे जो ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर हो जाता वो हमारे अर्थ के नीचे ही जाएगा। जैसे अगर हम वहां पे बोरवेल वगैरह कराते हैं तो वाटर जो हमारा बहुत जल्दी मिल जाता है, वाटर जो टेबल होता है वो अच्छे से बना रहता है। हमारे आसपास का जो पानी गिरता है वो रेन वाटर वो नीचे ही स्टोर हो जाता है, इसलिए वाटर जो लेवल की कमी नहीं होती, अच्छा पानी वहां पे सफिशिएंट होता है। और जो टैंक में हमने यूज किया उसको बाद में फिल्टर करके हम गार्डनिंग या कार वॉशिंग बहुत सारे पर्पस, मेनी पर्पस में उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों स्नो। तो स्नो एक क्या होता है कि ठंडी के समय पे ज्यादातर होता है, जम्मू कश्मीर टाइप में तो स्नो होता ही रहता है, बहुत बर्फीले चीज को बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ डायग्राम में देखो बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये इसके जो ड्रॉप्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, हेल से छोटे होते हैं। हेल बारिश के समय पे होती है, रेन के समय पे होती है, और ये विंटर के समय पे होती है। स्मॉल and soft white pieces of ice in that sometime in the fall from the sky when it is the cold, कब कोल्ड के समय पे होता है। the white layer on the ground, ग्राउंड में हो जाता है। other surface that it form in the outside snow begin to in the fall, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखते हो, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट देखो लग गया है, ये क्या होगा, पेड़ों पे लग गया है। ये सभी जगह ऐसे आ जाता है और दिखाई तो सामने अगर देखोगे तो आप रोड पे भी दिख नहीं पाओगे। ओके बच्चों, अब आ जाता है वाटर वेपर क्या होता है। तो वाटर वेपर क्या होता है, गैसियस फॉर्म। वाटर अगर गैसियस फॉर्म में हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर समझना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जाता है। तो वाटर साइकिल क्या होता है, द कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अर्थ टू द एटमॉस्फेयर। अर्थ से एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से अर्थ किस प्रोसेस से आता है, एंड इन द बैक टू अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन इज नोन एज द वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे मान लो अगर यहाँ पे वाटर कलेक्शन हो गया तो जो वाटर यहाँ एटमॉस्फेयर क्लाउड से आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या होता है, कलेक्शन हो जाता है, एक रिवर में चला जाता है। जैसे हीट अप पड़ता है सनलाइट तो वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। देख पा रहे हो इसको, मतलब कि वाटर लिक्विड से वेपर के फॉर्म में जाना,
इवेपोरेशन कहलाता है। धीरे धीरे वो जो क्लाउड में जाके क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के पास उसकी जो ड्रॉप्स होती हैं वो बिग हो जाती है, बड़ी, और उसके बाद वो फिर से क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। इस तरह के जो फिनोमिना होता है इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। ओके बच्चों, तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन की बटन होगी, उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा। अब जो मैं बच्चों बताने वाला हूं आपको, आपके जो एक्सरसाइज के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के आंसर क्वेश्चन है उनको भी बताने जा रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, आप तो जरूर रीड कर लोगे, लेकिन उसका मीनिंग मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे उसको समझना। देखो, कोई भी चीज अगर आपको कंसेप्ट सीख जाएगी बच्चों, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हो और अपने एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, रटना नहीं है, केवल समझना है कोई भी चीज को। इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बताया कि आपको समझ में आना चाहिए। कितना आगे चल के तो और भी सारी चीजों को पढ़ना है, समझना है, तो कोई भी चीज को आप समझे, ज्यादा रटना नहीं। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, अभी आपको मैं इतने सारे कीवर्ड्स बता दिया, उन्हीं कीवर्ड्स के थ्रू आपको आंसर क्वेश्चन करना है। ठीक है, जो एक्सरसाइज के। दूसरी बात, अगर आप एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक का अगर एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पाए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो दिया गया है, और उसको जाके आप इसके बाद आप उसको देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्रोसेस चेंजिंग वाटर इनटू इट्स वेपर। वाटर से वेपर में चेंज होना, समझना। लिक्विड से वेपर फेस में, गैसियस फेस में चेंज होना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ठीक है, क्या कहलाता है बच्चों, इवेपोरेशन। दूसरा नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर। वाटर वेपर से वाटर, मतलब गैसियस फेस से किसमें, लिक्विड फेस में चेंज होना, कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। नो रेनफॉल फॉर ईयर और मोर मेनी लीड टू। अगर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती तो क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है। ड्रॉट मतलब सूखा, HT है। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करना HT। ठीक है, फिर एक्सेसिव रेनफॉल मेनी केस। अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो क्या हो जाता है, फ्लड आ जाता है, मतलब बाढ़ आ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट, मतलब बताना कौन सा है। वेदर ड्यू टू इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो क्या है, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या होता है, तो ये बताना है कि वाटर ड्रॉप अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग इन द कोल्ड वाटर। मतलब कह रहा है कि इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, अगर आपने आइस एक ग्लास में भर देते हैं तो बाहर के साइड भी ड्रॉप्स आ जाती है, उसी को बोलते हैं इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। देखो, हीट ज्यादा रहती है बाहर, उसके कारण वो कोल्ड हो जाती है। तो जब बाहर के जो देखो होता क्या है बच्चों, ये ग्लास है। ठीक है, अब ग्लास में हमने क्या भर दिया, कोल्ड भर दिया। बिल्कुल ध्यान से देखना, कोल्ड भर दिया। अब यहाँ पे क्या रहती है, हॉट एयर। हॉट एयर, अब हॉट एयर यहाँ पे जब रहती है तो जैसे ही यहाँ पे कोल्ड आता है और ये हॉट एयर इससे कंडेंस हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पे ग्लास में ड्रॉप्स आ जाती है। इसी को बोलते हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, ये देख सकते हो, तो यहां पे क्या होगा आपका, कंडेंसेशन होगा। क्या होगा, दो ऑप्शन दिया है कि क्या होता है, कंडेंसेशन, पहला कह रहा। दूसरा कह रहा स्टीम राइजिंग फ्रॉम इन द ब्लैक क्लॉथ इन द वाइल दे इन द आयरन। तो इसमें क्या हो रहा है, इवेपोरेशन। क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। फॉग अपेयरिंग ऑन द कोल्ड विंटर मॉर्निंग। तो अगर फॉग मतलब विंटर मॉर्निंग में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कोल्ड के कारण हो रहा है। दूसरा है ब्लैक बोर्ड ड्राई अप आफ्टर वाइपिंग इट। अगर जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड को हमने क्या कर दिया, वाइपिंग कर दिया, मतलब पोंछा लगा दिया, उसके बाद वो दिन कुछ टाइम बाद गीला रहता है, कुछ ड्राई हो जाता है, तो क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। जो भी वहां पे वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं। स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट ग्रिडल व्हेन वाटर इज स्प्रिंकल्ड ऑन इट। तो ये भी क्या हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि कौन सा इवेपोरेशन है, कौन सा कंडेंसेशन है। ये 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। ठीक है,
अब करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन एयर ओनली ड्यूरिंग इन द मानसून। क्या मानसून के समय ही वाटर वेपर उसमें रहते हैं? नहीं बच्चों। तो ये ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट, इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है आपका? वाटर इवेपोरेट इनटू एयर फ्रॉम ओशन। क्या कह रहा है कि वाटर इवेपोरेट होते हैं ओशन से, रिवर से, लेक से, बट नॉट फ्रॉम इन द सॉइल। क्या मिट्टी से नहीं होते? जैसे मान लो गीली मिट्टी है तो कुछ टाइम बाद तो ड्राई हो जाती है, तो उसका वाटर कहाँ गया? इवेपोरेट होगा। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट है। द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर, वाटर से वेपर में चेंज होना इवेपोरेशन कहलाता है। बिल्कुल सही। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर टेक प्लेस ओनली इन सनलाइट। क्या वाटर केवल सनलाइट में इवेपोरेट होता है? नहीं बच्चों, हीट के कारण भी हो जाता है। वाटर वेपर कंडेंस फ्रॉम टीनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एंड अपर लेयर ऑफ एयर वेदर इन कूलर। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, बाकी 3 ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। 4 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? सपोज यू वांट टू ड्राई योर स्कूल यूनिफॉर्म क्विकली, वुड स्प्रेडिंग इट नियर अ अंगेठी इन द हॉटर हेल्प इफ एस एंड हाउ। देखिए, अगर मान लीजिए कि अपने यूनिफॉर्म को बहुत जल्दी हमको ड्राई करना है तो हम क्या करते हैं कि उसको फैला देते हैं। अगेठी मतलब होता है जहाँ पे आग लगी होती है, उसको बोलते हैं अगेठी, या कहीं पे वाटर के हेल्प से हम उसको कराते हैं ड्राई। तो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, क्या हो जाता है कि जो वेपोरेशन होना होता है कपड़े, गीले कपड़ों से पानी निकलने वाला होगा, उसकी जो रेट होगी, रेट ऑफ द, रेट को दर बोलते हैं, मतलब चेंज होने की जो प्रोसेस वो जल्दी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगा। एंड इन टेम्परेचर के कारण सो नियर द अगेठी एंड हीटर द रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बी हायर एंड द यूनिफॉर्म विल ड्राई अप क्विकली। जिसके कारण से वहां पे इवेपोरेशन होना जल्दी फास्ट हो जाएगा, जिसके कारण से कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। टेक आउट अ कोल्ड वाटर ऑफ वाटर फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। आप देखिए, रेफ्रिजरेटर से कोल्ड वाटर को कलेक्ट कीजिए एंड कीप ऑन इन द टेबल, टेबल में रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम यू नोटिस पुडल ऑफ वाटर अराउंड इट। वाई? एक ठंडे पानी की बोतल को आप निकालिए फ्रिज से, उसको टेबल में रख दीजिए। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि उसके अराउंड में, सरफेस में छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाते हैं। वाई? तो क्या होता है बच्चों, वो कोल्ड होता है, अराउंड में हॉट एयर होती है, जैसे उससे टकराती है तो वहां पे जो वाटर वेपर्स फ्लो हो रहे होते हैं, वहां पे मतलब अराउंड में मूव कर रहे होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस होने के कारण क्या हो जाते हैं, वो जो सरफेस होता है उस पे कलेक्ट हो जाते हैं। चलिए देखते हैं। इट इज ड्यू टू कंडेंसेशन। कि क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मैंने वही बताया आपको कि एयर में जो प्रेजेंट होते हैं वाटर वेपर, वो क्या हो जाते हैं? कंडेंस हो जाते हैं। ओके बच्चों, एयर कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स when it come in contact of cooler वाटर मतलब जो ठंडा पानी की बोतल होगी उस पे कांटेक्ट हो जाते हैं, मतलब उसके सरफेस में क्या हो जाते हैं? कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उससे चिपक जाते हैं। इट गेट इन द कंडेंस एंड कन्वर्टेड इनटू वाटर ड्रॉपलेट। किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं? वाटर ड्रॉपलेट। और कुछ टाइम बाद तो ऐसा होता है बच्चों, उसको ड्रॉप होने लगती है, एक लेयर बन जाती है पानी की। समझ पा रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। टू क्लीन देयर इन द स्पेक्ट्रम पीपल ऑफन ब्रीथ आउट ऑन ग्लासेस टू मेक देम वेट एंड एक्सप्लेन व्हाई द ग्लासेस बिकम वेट। व्हेन ब्रेथ आउट, जब आप देखते हो कि अगर ऐसे करते हो तो ये जो वो होता है स्पैचुला या स्पेक्ट्रम, वो क्या हो जाता है? एक वेट हो जाता है, मतलब गीला हो जाता है। क्यों? तो हमारे माउथ से क्या हो जाती है? एक एयर फ्लो होती है जो कि वेपराइज रहती है। द मोइस्ट एयर कम आउट, क्या होती है? मोइस्ट, नमी वाली एयर बाहर आती है। एंड along with energy and carbon dioxide which make in the glass wet in the water vapor get in the condense on the glass।
वो ग्लास में क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। जैसे अगर आप पानी वाली ग्लास भी लेते हो, उसमें कांच की ग्लास लो, ऐसे करोगे ना तो उसके अंदर एक वेपर्स बन जाता है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाता है। जैसे अगर आप बाइक वगैरह चलाते, देखा होगा किसी को, आप तो कहाँ चलाते होंगे, अभी छोटे बच्चे हो तो बाइक चलाते समय जो हेलमेट लगा रहे थे उसके ऊपर ग्लास, तो ठंडी के समय पे ग्लास में कुछ दिखाई नहीं देता। या कार में बैठा होगा आपने कभी, तो बैठे ही होगा, वैसी बात है, तो आपने देखा होगा ठंडी के समय उसमें एक लेयर आ जाती है। वो क्यों हो जाती है, क्योंकि अंदर जो बैठे रहते हैं उनके जो एयर निकलती है माउथ से, तो वो हॉट रहती है, बाहर कोल्ड रहता, तो कंडेंस हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हाउ आर क्लाउड फॉर्म्ड, कैसे क्लाउड फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो जो क्लाउड कैसे फॉर्म होता है बच्चों, यहां से इवेपोरेट होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं, वो कलेक्ट होते हैं क्लाउड बादल में, और फिर उसके बाद कंडेंस होकर फिर से प्रिसिपिटेशन हो जाता है उसका। तो देखते हैं इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सरफेस ऑफ वाटर, जितने भी सरफेस, आप ओपन सरफेस का मतलब है कि खुले में पानी रखा होगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट कंटिन्यूअसली एड टू एयर, एयर से कांटेक्ट होती जाती है और एयर फ्लो होती जाती है। As these vapor go higher from the surface of the earth and it get cooler and cooler, धीरे धीरे जैसे सरफेस ऊपर जाती जाएगी वो ठंडा होती जाएगी एयर के कांटेक्ट में आने से। In the air sufficient in the height the air become so cool that the water vapor and present in it condenses to form teeny drop of water में बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉपलेट बोलते हैं। It is these teeny droplet that remain floating in air and appear to us in the as cloud। जैसे वो छोटे छोटे ड्रॉप्स कलेक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे वो किस फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं, हमको क्लाउड के फॉर्म में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। When does a drought occur, क्या होगा, कैसे होता है ड्रॉट। तो मैंने बताया आपको कि जब बहुत दिनों तक अगर बारिश नहीं होती है तो उसके कारण से क्या हो जाता है, ड्रॉट हो जाता है। If it does not rain in a region for in the year and more, the soil continue lose of water by the evaporation and transpiration, since it is not begun brought back by the rain and the soil become in the dry, जिसके कारण से soil में जो नमी होती है evaporate हो जाती है, जिसके कारण से वो dry हो जाती है। The level of water in the pond and well the region go in the down, नीचे चला जाता है water level, and some of them many even dry up, the ground water may also become scarce हो जाता है। This situation may lead to drought, इस situation को हम क्या कहते हैं, ड्रॉट कहते हैं। और इसके कारण से बच्चों बहुत ज्यादा फार्मर की इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा हानि होती है, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आपका सब्सक्राइब या एक आपका लाइक हमारे को मोटिवेशन देता है और हम नए नए वीडियो और भी आपको बना के लाते रहेंगे। तो चलिए बच्चों मिलेंगे बहुत जल्द अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। और अगर कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा, उसको जब बहुत जल्द मैं रिजॉल्व करूंगा। और मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को यहां तक वीडियो देखने के लिए हर बार की तरह इस बार भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।